हमारे YouTube चैनल गुरुकुल एमपी में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आप एमपी बोर्ड की कक्षा 1 से 12 तक सभी विषयों का अध्ययन सरल रूप में करेंगे। आपको क्या करना है, जब तक सवाल किए जा रहे हैं तब तक दिए गए ऑप्शनों में से कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। जैसे सवाल क्रमांक 1 का उत्तर ऑप्शन बी है तो आपको कमेंट करना है 1B। ऐसे ही सभी सवालों के उत्तर देना है। सभी प्रश्नों के सही उत्तर के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। पहला सवाल है, पृथ्वीराज रासो कौन से काल की रचना है? ऑप्शन है ए आदिकाल, बी वीरगाथा काल, सी रीतिकाल, डी इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, रीतिकाल की रचना कौन सी है? ऑप्शन है ए रामचरितमानस, बी साकेत, सी बिहारी सतसई, डी इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, जागरण काल कौन सा युग कहलाता है? ऑप्शन है ए शुक्ल युग, बी द्विवेदी युग, सी प्रसाद युग, डी इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, भक्ति काल में लोक नायक कवि कौन कहलाते हैं? ऑप्शन है ए रसखान, तुलसीदास, सी कबीरदास, डी चंदर बरदाई। अगला सवाल है, महाप्राण के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? ऑप्शन है ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी मीराबाई, सी तुलसीदास, डी रसखान। अगला सवाल है, भक्ति काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन है ए बिहारी सतसई, बी कामायनी, सी रामचरितमानस, डी इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन हैं? ऑप्शन है ए बिहारी, बी रसखान, सी कबीरदास, डी इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, प्रगतिवाद के कवि कौन हैं? ऑप्शन है ए नागार्जुन, बी रसखान, सी मीराबाई, डी तुलसीदास। अगला सवाल है, प्रेम मार्गी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन हैं? ऑप्शन है ए कबीर, बी जायसी, सी बिहारी, डी रसखान। अगला सवाल है, हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है ए एक काल में, बी 2 काल में, सी 3 काल में, डी 4 काल में। अगला सवाल है, कबीर के काल में किसका विरोध हुआ है? ऑप्शन है ए रूठियों में, बी परंपरा में, सी वीरता में, डी इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, रीतिकाल के कवि कौन हैं? ऑप्शन है ए भूषण, बी रसखान, सी मीराबाई, डी बिहारी। अगला सवाल है, छायावादी कवि कौन है? ऑप्शन है ए रसखान, बी मीराबाई, सी जयशंकर प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, हिंदी कविता का जागरण काल कौन सा युग कहलाता है? ऑप्शन है ए भारत तेंदुल युग, बी द्विवेदी युग, सी शुक्ल युग, डी प्रसाद युग। अगला सवाल है, रामचरितमानस कौन सी भाषा की रचना है? ऑप्शन है ए अवधी, बी बिहारी, सी संस्कृत, डी अंग्रेजी। अगला सवाल है, वीर रस कौन से काल का मुख्य रस है? ऑप्शन है ए वीरगाथा काल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल, डी इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, लौकिक साहित्य कौन से काल की उपलब्धि है? ऑप्शन है ए आदिकाल, बी रीतिकाल, सी भक्तिकाल, डी
इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, भक्ति काल के लोकप्रिय कवि कौन है? ऑप्शन है ए रसखान, बी तुलसीदास, सी मीराबाई, डी इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन सा काल है? ऑप्शन है ए भक्ति काल, बी रीतिकाल, सी आदिकाल, डी इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, सूरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? ऑप्शन है ए सूरसागर, बी रामचरितमानस, सी बिहारी सतसई, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जानते हैं सवालों के सही जवाब। पहला सवाल था, पृथ्वीराज रासो कौन से काल की रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वीरगाथा काल। अगला सवाल था, रीतिकाल की रचना कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिहारी सतसई। अगला सवाल था, जागरण काल कौन सा युग कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शुक्ल युग। अगला सवाल था, भक्ति काल में लोकनायक कवि कौन कहलाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तुलसीदास। अगला सवाल था, महाप्राण के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला सवाल था, भक्ति काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रामचरितमानस। अगला सवाल था, रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहारी। अगला सवाल था, प्रगतिवाद के कवि कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नागार्जुन। अगला सवाल था, प्रेम मार्गी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जायसी। अगला सवाल था, हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 4 काल में। अगला सवाल था, कबीर के काल में किसका विरोध हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रूठियों में। अगला सवाल था, रीतिकाल के कवि कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भूषण। अगला सवाल था, छायावादी कवि कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। अगला सवाल था, हिंदी कविता का जागरण काल कौन सा युग कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत तेंदुआ युग। अगला सवाल था, रामचरितमानस कौन सी भाषा की रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अवधी। अगला सवाल था, वीर रस कौन से काल का मुख्य रस है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वीरगाथा काल। अगला सवाल था, लौकिक साहित्य कौन से काल की उपलब्धि है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आदिकाल। अगला सवाल था, भक्ति काल के लोकप्रिय कवि कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तुलसीदास। अगला सवाल था, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन सा काल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भक्ति काल। अगला सवाल था, सूरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सूरसागर।